मोदिष्य यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः भगवान ने यहाँ कुल 12 श्लोकों में एक आसुरी स्वभाव के जो लक्षण हैं उनका प्रस्ताव किया। उद्देश्य वही है परिवर्जनाय, आसुरी वृत्ति से बचना और दैवी वृत्ति का संपादन अंतःकरण में करते रहना है। कौन कौन सी आसुरी वृत्तियां हैं उसका वर्णन करते चले जाते हैं और इस 18वें श्लोक में कुछ गिनाए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता माने इनका आश्रय लेता है, इन्हीं के भीतर पड़ा रहता है। माम आत्म परदेहेषु, देखो प्रद्विषन्तो, एक जो प्रद्विषन्तो है माने दोष हमसे द्वेष करता है, परमात्मा को सताता है। प्रद्विषन्तो माने परमात्मा को सताता है। किसको? माम। यहाँ पर पहले समझ लो, माम माने भगवान कहते हैं माम प्रद्विषन्तो, वो मुझको ही सता रहा है, मुझसे ही द्वेष कर रहा है। कहाँ पर? आत्म परदेहेषु। एक तो आत्म अपने भीतर जब खुद को सताता है तो समझना कि मुझको ही सता रहा है। दूसरे परदेहेषु, क्योंकि परमात्मा कोई एक शरीर में सीमित तो है नहीं, सारे जगत में व्याप्त है, सभी प्राणियों के भीतर व्याप्त है, तो किसी अन्य को भी सताता है तो उसके भीतर रहने वाला मुझ परमात्मा को ही सताता। तो माम देखो मुझको ही प्रद्विषन्तो, मुझसे ही द्वेष कर रहा है। कहाँ पर? आत्मा जब अपने भीतर अपने चेतन तत्व को सताता है अज्ञान के कारण तब, और परदेहेषु दूसरे को भी सताता है तो उसके भीतर जो आत्म स्वरूप में परमात्मा है उन्हीं को सता रहा है। कौन? अभ्यसूयकाः। ये अभ्यसूयका माने जो ये जैसे एक बार कहा बताया था ना, असूया दृष्टि। असूया दृष्टि माने दोष दृष्टि, दूसरे में कुछ निकालना, निंदा, दोष दृष्टि, असूया दृष्टि ना। तो अभ्यसूयका माने है अभिधन सूयकाः, अभिधन असूयकाः, अभिधन असूयका। तो वो चारों तरफ से हम क्या चाहिए? क्या है? लाइट, बिजली नहीं, किसका है? लाइट। तो अभ्यसूयका, अभिधन असूयका। अभि माने चारों तरफ से, परितः असूयका माने चारों तरफ से आदमी केवल दोष दृष्टि वाला ही होता है। शायद हमने चर्चा किया था सर्वनिंदा, मतलब
वो ऐसी चीज याद है कहानी वाली ना, सर्वनिंदक माने सबकी निंदा। तो अब ऐसे लोग आसुरी संपत्ति होते हैं। यहाँ एक चीज आज इसमें समझ लो, पहला शब्द अहंकार है। तो अहंकार और अभिमान दो शब्द प्रयोग किया जाता है ना, पहले बताया अहंकार और अभिमान। अहंकार को कहा एक अहंकार अति दुखद एक डमरू रोग है। डमरू रोग माने अरे डमरू जैसे बजता रहता है, ऐसे ले लो तो चारों तरफ से जिधर चिल्लाओगे उधर से बजेगा। ऐसे अहंकारी आदमी चारों तरफ से कहेगा मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये मैं वो कर दूंगा, तो उसका मतलब हो गया अहंकार। खास भेद इसमें ये होगा, अभिमान का भी आया था बार पहले बार, अतिमान अभिमान। हमारे पास कोई चीज होती है तो उसको जब अपनी हम मान बैठते हैं तो होता है अभिमान। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना परिवार वाले हैं, सवेरे आए तो 7 पीढ़ियों का हिसाब है ना। तो अन्य अन्य अपने से पृथक अन्य चीजों को जब अपनी मान बैठता है और फिर व्यवहार करता है तो उसको हम कहते हैं बहुत अभिमानी, बहुत अभिमानी। अस कहीं चला महा अभिमानी, ऐसे है ना, अस कहीं चला महा अभिमानी, महा अभिमानी है। अच्छा अहंकार में ये भेद होता है कि अहम क्रियते इति अहंकार, हमने अपने इसी शरीर से मन बुद्धि से कुछ किया और उसको हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि मैंने ऐसे किया, तो इसका नाम होता है अहंकार। अहम क्रियते, हमने इतनी प्रदक्षिणा कर ली है गोवर्धन जी, हम इतनी बड़ा यज्ञ कर लेंगे, तो अपने करने पने का जब भीतर भाव ले आता है तो अहंकार, और किसी वस्तु चीज आदि को अपने साथ जोड़ लेता है तो उसको नाम देते हैं अभिमान। ठीक है ना, बिल्कुल सरल सा। तो अहंकार और अभिमान में इस सूक्ष्म भेद है, दोनों एक बात समझ लेना। हमारे पास इतनी बढ़िया चीज है जैसी मोहल्ले में किसी के पास नहीं, ये क्या हुआ? अभिमान। अहंकार में ये अभिमान, मेरे पास इतना बढ़िया घर है जैसा हमारे मोहल्ले में किसी के पास नहीं, तो क्या हुआ? ये अभिमान। अपने से बाहर किसी चीज को अपने साथ लिया। ठीक है। और जब हम अपने शरीर से कुछ करते हैं, हमने उसको इतना दान किया, हमने इतना बड़ा काम किया, हमने उसका नौकरी लगवा दी, हमने उसका घर का ठीक करा दिया, तो इसका नाम हो गया अब बार बार बोल रहा है ना, मैंने किया ना, तो हो गया। जैसे दक्ष प्रजापति का सिर लगा दिया बकरे का, है ना, तो मैं बोलता है, तो इसी को कहते हैं। देखो अहंकारम, अहम करणम अहंकारो। देखो अहंकार माने अहम करणम, अहम शब्द है ना, अहम करणम मैं करता रहता है, उसी का नाम है अहंकारो। अहंकार माने अहम करणम अहंकारो, अहम जो करता रहता है समझना, उसी का नाम हो गया अहंकार। ठीक है, बिल्कुल। विद्यमान ही अविद्यमान ही चा गुण, चाहे गुण कोई होवे, विद्यमान ही चा गुण, चाहे भीतर कोई गुण होवे और चाहे भीतर कोई गुण ना हो, लेकिन अहम करते रहेगा, उसी को कहते हैं विद्यमान ही अविद्यमान ही चा गुण। कभी कोई गुण है और कभी गुण नहीं है, तो कोई झूठा ही अपना जो है झंडा उछाया रहता है। अरे कुछ मैं ऐसे थोड़े हूँ, तो अविद्यमान ही चाहते हैं। कैसे? तो कैसे कह रहे? आत्मनि अध्यारोपित ही विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते स अहंकारः अविद्याख्या। कह रहे देखो आत्मनि, अपने ऊपर, अध्यारोपित ही कोई गुण को अपने ऊपर लाद लेता है। मैं बड़ा तपस्वी, मैं बड़ा त्यागी, मैंने बड़ा बड़ा काम किया, पूरे परिवार को पढ़ा लिखा के अफसर बना दिया, तो क्या किया सब? देखो अब भगवान को नहीं मान रहा है, सब भगवान की कृपा से हुआ, ये नहीं बोल रहा है। संत के पास आएगा तो कहेगा भगवान की कृपा से सब हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ। और 10 लोग अपने बैठ जाए तो कहेगा मैंने तो पढ़ा लिखा करके 4 बच्चों को बड़ा अफसर बना दिया।
इतनी बढ़िया शादी किया लड़की की जैसे मोहल्ले में किसी की नहीं हुई। तो आत्मनि अध्यारोप कुछ गुण हैं, कुछ गुण चाहे ना भी हो, वो सब का सब अपने ऊपर लाद देता है। फिर से लेते हैं, विद्यमान नहीं अविद्यमान नहीं, चाहे विद्यमान कोई गुण है और अविद्यमान भी कोई चीज नहीं है तो भी झूठे मान लेता है। आत्मनि अध्यारोप में कहीं अपने ऊपर लाद लिया। फिर विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते, अपने आप को कुछ विशेष समझने लगता है, अपने आप को कुछ खास समझने लगता है। सह अहंकार, उसी का नाम हो गया अहंकार। अविद्या आख्या, माने समझ लो, आख्या माने नाम, इसी का नाम अविद्या है। अविद्या के कारण कोई गुण, कोई क्रिया, कोई चीज को अपने साथ जोड़ लिया और कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, इसी का नाम। आगे शब्द क्या, भाष्यकार का शब्द देखो, कष्टतम। ये भगवान भाष्यकार का एक आश्चर्यजनक शब्द है, कष्टतम। सर्व दोषाणाम मूलम सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम च तथा बलम पर अभिभव निमित्तम काम रागान्वितम गारव। हाँ, यहाँ पर बलम तथा कष्टतम, घोर कष्ट की बात है। बताओ, आश्चर्य की बात है। सर्व दोषाणाम मूलम, जितने सारे दोष हैं सबकी जड़ यही है, यही से सब शुरू होता है। कहां से? अविद्या, और अविद्या से अहंकार। पहले अज्ञान आया, अपने आप को ठीक ठीक समझा नहीं, फिर बाहर कोई न कोई चीज को अपने ऊपर लाद लिया, मैं ऐसा हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, और फिर उसके बाद में फिर व्यवहार करने लगता है। तो सर्व अनर्थ सर्व दोषाणाम मूलम, सारे दोषों का मूल है, और यही से सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम चाहिए, यही से सारे के सारे कष्ट शुरू हो। सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम माने क्या कहो, तिन्ते उपजय, क्या है, तिन्ते पुनि उपजय बहु सुख। कहाँ तक? मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन्ते पुनि उपजय बहु सुख। हाँ, तो सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम, सारा का सारा अनर्थ यही से शुरू होता है। अब वैसे भी जो है कहते हैं अहंकार ज्यादा दिन टिकता नहीं, बस ये है कि अहंकार झुकता कम है, टूटता जाता है। जैसे कोई कोई पेड़ होते हैं झुकते नहीं। दृष्टांत क्या दिया जाता है कि नदी के किनारे बहुत सारी झाड़ियां हैं, पानी बढ़ा तो झुक जाती हैं, जमीन पर झुक गई, और जैसे पानी उतर गया फिर खड़ी हो जाती हैं। और कुछ पेड़ जो अकड़े होते हैं अहंकार के जैसे, वो बस बड़े बड़े पेड़ फिर जो है गंगा जी की पहाड़ में बहते ही चले जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ज्यादातर अहंकार जो है वो झुकता कम है, टूटता ही जाता है ज्यादातर। जैसे अब जब रामचरितमानस में बहुत बढ़िया प्रसंग है, वहाँ जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, धनुष टूट गया, तो उसके बाद जो उसके बाद की घटना होती है, जितने राजा लोग थे कोई हारी थोड़े मानी थी, तोड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई हार नहीं मानी। उन्होंने सब विचार किया, सारे राजा लोग गुट बनाए, उन्होंने कहा ये जनक ने जानबूझ के हमको अपमान किया, कोई न कोई उसमें जुगती थी, कील वगैरह थी कि अपनी पसंद का राजकुमार आएगा तो उसको खींच लेंगे, ऐसे कैसे ले जाएंगे सीता को, चलो लड़ते हैं। ये दोनों बच्चों को, महात्मा को भी मारते हैं, सीता को छुड़ा लेते हैं, और जनक को ही जो है साथ देवे तो उनको भी मारते हैं। ये अहंकार कहाँ हरा कहाँ? तब गोस्वामी, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में वहाँ नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी उस प्रसंग में ले आए। परशुराम का संवाद बाद में है, जब विदाई होती है तब होता है, लेकिन गोस्वामी जी फिर परशुराम जी को वहाँ पर ले आए, और जब परशुराम जी सामने आ गए तो जितने ये छोटे मोटे राजा जो है तैयार थे, धनुष उठा करके, तलवार उठा करके, जैसे अहंकार को अहंकार जो है तलवार को, लोहे को लोहा काटता है ना, जहर को जहर मारता है, तो परशुराम से बड़ा अहंकार किसका है बताओ? सब अपने बाप दादों का नाम ले करके प्रणाम करने लगे, महाराज फिर तो जो है अब आप उनको जीवन दान दीजिए। तो ऐसे है जी, बहुत अनर्थ कराता है। सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम च तथा
अब इसके बाद दूसरा शब्द हाँ? मोह और अहंकार में कोई संबंध? हाँ, मोह को आप उसका जो है जैसे कारण है और उसके ऊपर कार्य है, कारण और कार्य का संबंध, बीज और फिर उससे जो है अंकुर पैदा हो। तो मोह है अभी, इसलिए भगवान भास्कर का अविद्या आख्या, अविद्या पहले है, पहले अविद्या है और फिर वो अहंकार भी बाद में अंकुर की वजह से पैदा होगा। वही अविद्या मोह को ही बिना मोह के अहंकार पैदा। अविद्या माने मोह माने देखो ऐसा है ना कि जैसे मुहि वैचित्य, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जाना, इसी का नाम हो गया अज्ञान। अपने आत्म स्वरूप को सच्चिदानंद ब्रह्म है नहीं जाना तो इसका नाम हो गया अज्ञान। खुद को नहीं जाना, जब अपने स्वरूप को नहीं जाना तब इस शरीर को फिर अपना मान बैठा। अभी कहा ना आत्मनि अध्यारोपित, तो अपनी आत्मा में फिर इस बुद्धि के ज्ञान को जोड़ दिया, मैं बहुत ज्ञानी। फिर अपने मन को जोड़ दिया, मेरा मन बहुत अच्छा है। अपनी इंद्रियों के द्वारा किए गए कार्य को अपने आप ऊपर जोड़ दिया। तो ये इसका सब पर जड़ कहाँ गया? मूल वही मोह, अपने स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना, अपने स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना, वही मोह है, वही अविद्या है। और उसके ऊपर फिर अहंकार आ करके एक एक परत दर परत बैठा। यही सारे अनर्थ का मूल, समस्त दोषों का मूल है। आगे बल के साथ दे रहे हैं। तथा बलम, बल माने पर अभिभव निमित्तम काम रागान्वितम। यहाँ काम रागान्वितम कितने हैं? बल का अर्थ का पर अभिभव निमित्तम, बल माने अभी आसुरी संपत्ति है, बल माने दूसरे को हम अभिभूत कर लेंगे, दूसरे को दबा देंगे। कैसे? काम राग अन्वितम, कामना और राग के कारण। कामना और राग समझ लो, अपने आप समझ सकते हो भाई। अब एक पहलवान दूसरे पहलवान को क्यों पटक रहा है? क्योंकि कुश्ती 5000 की है, यही ना। तो 5000 रुपया चाहिए और साथ में समाज में हमारा नाम भी, दोनों पुरस्कार भी और समाज में नाम भी। तो उसके लिए वो दूसरे पहलवान को उठा के मुझे स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज से उनके समय में एक अपने यहाँ बहुत बड़ा पहलवान है, विदेश का पहलवान था। तो क्या नाम था उसका? कुछ नाम किंग कांग या कुछ किंग कांग है ना, कोई पहलवान है। दारा सिंह से कुश्ती हुई थी, दारा सिंह से कुश्ती हुई थी ना। तो लोगों ने बताया महाराज ने बताया वो बड़ा पहलवान है, उनके जमाने की बात है। तो महाराज श्री ने कहा अच्छा क्या विशेषता है, क्या खास है? बोले स्वामी जी महाराज जी कम से कम वो 1 दर्जन अंडे का आमलेट सवेरे नाश्ता में खाता है, 5 सेर दूध पीता है, 5 सेर दूध पीता है, इतना ये चीज खाता है। इनका इतना नाश्ता? बोले हाँ। फिर भोजन तो नहीं करता होगा? फिर भोजन कभी गिनाया, वो इतना भोजन करता है, इतना भोजन करता है, ढेर सारा गिनाया। तो उन्होंने कहा कि क्या विशेषता है? बोले सबको पटक देता है। तो महाराज श्री मुस्कुरा के बोले जो इतना खाए वो दूसरे को पटके गए, वो उठा नहीं सकता, जो इतना खाए वो दूसरे को पटके गए, और क्या करे? ये संतों का अपना विनोद होता है। तो काम राग अन्वितम, काम राग माने कामना के कारण। अरे जैसे वही ये जमीन पर कब्जा करना है तो अपने भीतर 50 लोगों को लेकर के जाके वहां फूटा काट देगा, यही हुआ ना। तो किस लिए? उस पर कामना है कि ये जमीन मैं हथिया दूं, और उसके लिए फिर बल का प्रदर्शन किया और बल ले जा करके फिर जो है उस चीज को अपना हड़पने के लिए तैयार। तो इसलिए बल कह रहे हैं, अगर किसी के भीतर अपना बल है तो वो साधना का बल हो, ज्ञान का बल हो, तो वो आसुरी संपत्ति नहीं होगी। जैसे वशिष्ठ ऋषि के पास बल है, इतना बल है कि विश्वामित्र की पूरी सेना लेके आ जाते हैं तो भी वशिष्ठ जी से जो है वो जीत, लेकिन अब वो आसुरी संपत्ति नहीं है।
और वही बल जब रावण के पास है तब, जब मेघनाथ के पास वो बल है, हिरण्याकश्यप के पास वो बल है, तो काम राग से युक्त है, तो वो बल हो गया उनका आसुरी संपत्ति हो गई। क्या? दूसरे को जाके पराजित। बहुत मजेदार जो है, कभी कभी वर्णन आता है ऐसे। मुंह से ही है। हाँ बिल्कुल, राग है, कामना है, राग है, और कामना और राग के का आसक्ति है। अब जैसे आसक्ति है कहीं पर, तो फिर आसक्ति में जो अपने बल का प्रदर्शन करता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें। तो बालम बल, यहाँ जो आसुरी बल है, देखो दैवी भी बल होता है, ऐसा बस दैवी भी बल है। संत के पास भी त्याग का बल है, उनकी साधना का बल है। एक नहीं अनेकानेक ऋषियों का दृष्टांत होगा। उन्होंने कह दिया जा अजगर बन जाओ, तो अजगर बन गया। कह दिया जा पेड़ बन जाओ, ये भी तो उनके पास बल है, लेकिन वो दैवी संपत्ति, वो दैवी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति कब हो गया? जब कामना और राग के कारण दूसरे को जाकर के पराजित करना है, दूसरे को हरा करके उसके राज्य को छीन लेना है, तो वो जो बल हो गया वो आसुरी संपत्ति है, वो आसुरी संपत्ति। अब इसको अपना दिखा लो, दुशासन के पास भी जो है बल है, दुशासन के शरीर में भी बल है, लेकिन वो आसुरी संपत्ति हो गई। भीम के शरीर में भी बल है, लेकिन वो क्योंकि धर्मराज के अनुसार चलने वाले हैं, तो देवी संपत्ति हो। काम राग भला, काम राग अंतम। अगला शब्द है दार्पम। तो दार्पम को कहते हैं दार्पम, दार्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति सा अयम अंतःकरण आश्रयो दोष विशेषम। ये सब दर्प सब पहले आया। दम दर्प और दम्भो दर्प विमानस्य वहां पर भी है। यहाँ पूरा विस्तार में पहला शब्द दर्पो नाम। देखो दर्पो नाम, दर्प किसको कहा जाता है? यस्य उद्भवे, जिसके चित्त में एक वृत्ति ऐसी आती है, मन के भीतर एक ऐसी बात उभर के आ जाती है, जिसके कारण धर्मम अतिक्रामति, वो वेद की बात को, धर्म अधर्म की बात को उल्लंघन करता है, उसी का नाम हो गया। ऐसी मन की भावना जिसके कारण शास्त्र की बात को, गुरु की बात का उल्लंघन करते हैं, उसका नाम हो गया। बड़ा विशेष, आप सावधानी से समझो। दर्पो नाम यस्य उद्भवे, जिस चित्त वृत्ति के आने पर, उद्भवे माने अंतःकरण में आने पर, धर्मम अतिक्रामति, धर्म का अतिक्रमण, धर्म माने शास्त्र का आचार्य है। हाँ, ऐसे तो अब हमारा जो एक शिष्य वहाँ राजाजीपुरम में हमारे सामने बैठा था बिल्कुल, और हमने कोई बात कही तो बाहर निकला, तो उसने कहा गुरुजी की सारी बात थोड़े मान लेंगे, गुरुजी की सारी बात थोड़े मानते हैं, मत मानो भाई। तो गुरुजी की सारी बात नहीं मानते, तो क्या हुआ? धर्मम अतिक्रमण। जिस मनोभाव के कारण हम धर्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, अरे हमको सब पता है, जैसे एक सरल भाव कहते हैं ना, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं जी, सब जानते हैं, हमने हजारों महात्मा देखा। क्या हो गया? कौन सी वृत्ति हो गई? धर्मम अतिक्रमण। सा अयम, यह जो दर्प है, अयम ये दर्प अंतःकरण आश्रयो, ये रहता कहाँ है? दर्प अंतःकरण के आश्रय रहता है, हमारे अंतःकरण में ही चित्त वृत्ति भी रहता है। दोष विशेषा, यह एक खास प्रकार का दोष है। दोष विशेषा एक विशेष प्रकार का, एक खास प्रकार का ये दोष है जो हम लोगों के अंतःकरण में ही रहता है। और दर्प माने वह चीज, वो मन का भाव जिसके कारण हम धर्म का अतिक्रमण करते हैं, नियम का अतिक्रमण करते हैं, उसी का नाम हो गया। अरे जैसे समझ लो, अब सरकार ने कानून बनाया, सड़क वाले ने कानून बनाया, सड़क वाले ने कि ये सड़क यहाँ से बन रही, इधर से जाओ। हाँ, तब भी कोई ना कोई कहेगा हम तो सीधे ही आएंगे। क्या हो गया उसका? अब जो सरकार का जो वहाँ का है, वो जबरदस्ती कर रहा है ना, उल्लंघन कर रहा है ना,
भले वो आगे पुलिस वाला पूछे, चार बात करे, लेकिन वो आदमी तो अकड़ के जा रहा है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है। तो ये धर्म अतिक्रांति बहुत बढ़िया शब्द है। तर्क उसका है जिसके कारण मनुष्य धर्म का अतिक्रमण कर देता है, शास्त्र की बात का अतिक्रमण कर देता है, उसी का नाम है धर्म। तो अहंकार हो गया, बल हो गया, धर्म हो गया। तीसरा चौथा कामम, कामम क्रोधम च संचेता, काम क्रोध का आश्रय है। कामम माने कामम स्त्रियादि विषयम, काम माने यहाँ सीधे काम आसन, स्त्री आसक्त, स्त्री के साथ में आसक्त। आसक्त बहुत बड़ा दोष माना है, बहुत बड़ा दोष माना गया है। और ये माना जाता है कि कामना में आसक्ति होती है, क्रोध में हिंसा होता है। यही जाकर के बंधन में डालता है। कामना आसक्ति बन करके जीव को बांध देती है, क्रोध हिंसा में ले जा करके और जीव को बांध देता है, और लोभ कृष्णा को बढ़ा करके जीव को बांध देता है। आगे कहेंगे, हाँ 3 नरक के द्वार हैं, आगे आने वाला है ना, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारनाशम आत्मनः, काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के, है ना। तो एक 3 चीजें, तो यहाँ पर काम और क्रोध जो 2 चीजों को ले लिया है, तो इसलिए काम और क्रोध, कामना में आसक्ति विशेष होती है। बस वो आसक्ति जा करके जहां जहां जो जीव आसक्त हो जाएगा, समझना को बंधन में। अगर कोई कहना चाहे तो दशरथ जी की पत्नी कौशल्या भी तो है, सुमित्रा जी तो उनकी पत्नी है। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि और भी पत्नियां थी, क्योंकि सम्राट थे, लेकिन आसक्त कहाँ पर है वो, कहीं आसक्त थी। और गोस्वामी जी लिख दिया, देखो काम प्रताप जिन राजा के बल से देवराज इंद्र भी सुरक्षित महसूस करते थे। कभी देवासुर संग्राम में हुआ, और जब सुना कि कैकेयी उपभवन में गई तो वो वैसे सूख गए जैसे कोई सूखा पत्ता काटता है, ऐसे कुछ है। और फिर डरते डरते चलते हैं, कैसे मनाएंगे, मतलब क्या हुआ, काम के वशीभूत, कामना में आसक्ति जाकर के जीव को बांध देती है। कामम स्त्रियाद विषय, क्रोधम, देखो क्रोधम अनिष्ट विषय। अब क्रोध माने जो है क्या होगा, अनिष्ट विषय। अनिष्ट माने जो क्रोध में आदमी को जो नहीं करना चाहिए वही करेगा। अनिष्ट, इष्ट, इष्ट माने जो हम चाहते हैं, अनिष्ट माने जो हमको पसंद नहीं, जो हमको पसंद नहीं वही हम कर लेंगे। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेगा आदमी। एक आज याद आ रहा है, एक हमारे पारिवारिक रिश्ते में अपने तो किया अनिष्ट विषयम। अनिष्ट विषय माने क्रोधम, क्रोध में अनिष्ट जो हमको पसंद नहीं वही आदमी कर बैठता है। अनिष्ट विषय एतान अन्यान च महतो दोषान संश्रिता। एतान अन्यान, इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारे दोष, जैसे जितना गिना दिया ना, अहंकार, बाल का अभिमान, दर्प, काम, क्रोध, और एकान अन्यान, इस प्रकार से और भी बहुत सारे दोष, महतो दोषान, बहुत सारे दोष संकृता, हमारे आसुरी संपत्ति वाले अंतःकरण में बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं। जब जमाए मौके मौके पर निकलता रहता है, किसी मौके पर अहंकार, किसी मौके पर बल। अब सब समय बल थोड़े दिखाया जाएगा, सब जैसे जैसे मेघनाथ, उसके अंतःकरण में 50 चीजें हैं, लेकिन अब हर समय वो कोई ब्रह्मास्त्र थोड़े साधेगा, हर समय ब्रह्मास्त्र नहीं साध रहा है, हर समय वो दूसरे को जो है जाकर के इंद्रजीत को नहीं बांध रहा, महल में रहता होगा ना, महल में रहता है, फिर अपने बाल बच्चों के बीच में भी तो रहता होगा, लेकिन अंतःकरण में दोष रहता है, और मौके मौके पर वो सारे दोष करते हैं। कौन, अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, ऐसे और भी बहुत सारे दोष बैठे रहते हैं, समय समय पर उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। और बढ़िया, मतलब अब कह दो कि सब हमेशा वो अहंकार में रहेगा, या हमेशा अभिमान, बल का ही अभिमान दिखाता रहेगा, या हमेशा वो दर्पता ही रहेगा, तो 24 घंटा नहीं सोएगा भी तो।
वो हिरण्याकश्यप का वर्णन है। हिरण्याकश्यप जब हिरण्याक्ष मर गया तो सारे परिवार के लोगों को बिठा करके ज्ञान देने लगा। आप लोग चिंता मत करो, मेरा भाई बहुत वीर था। अब देखो इस समय जो है जितने दोष हैं सब छुप गए हैं। इस समय जो बचपन से सुना है अपने कश्यप ऋषि के पास में, वो सब याद आ रहा है। तो उपदेश दे रहा है परिवार के लोगों को। उपदेश देने के बाद फिर जब बाहर आया अपने सभा में बैठा तो उसने कहा अपना शत्रु विष्णु है, वो 12 बन करके मारा था, मैं उसको मारूंगा। अब देखो अहंकार आया कैसे। फिर पहले तपस्या करके बल प्राप्त करो क्योंकि विष्णु से लड़ना है। देखो फिर तपस्या करता है जाकर के, फिर बल प्राप्त कर लिया कि न दिन में मरे ना। तो ये समय समय पर एक एक वृत्ति उभरती रहती है, एक साथ सारी वृत्तियां कभी भी नहीं। जो आसुरी संपत्ति के विचार हैं, वृत्तियां हैं, अंतःकरण में आश्रय बना के बैठी रहती हैं। जब जो समय हुआ तो उभर आती है, बस उसी में जीव फंस जाता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी राग हो गया, आसक्ति हो गई, कभी क्रोध हो गया, कभी लोभ हो गया, कभी मोह आ गया, कभी कामना आ गई, कभी लड़ाई झगड़ा की बात आ गई। बस एक एक वृत्ति आती रहती है और एक आसुरी जीव ज्यों दावा। ये क्या आवरण स्वरूप है? हाँ बिल्कुल, अपनी आत्मा को ढंक के ही सब होगा व्यवहार। सब अपने आत्मा के अज्ञान के ऊपर ही सारा जो है ये पसारा चल रहा है पूरा का पूरा। इस श्लोक में जो नीचे की पंक्ति है, माम आत्म परदे, यहाँ पर संधि विच्छेद कर लेना, माम धन आत्म परदेहेषु। तो कह रहे हैं किम चाते माम ईश्वरम आत्म परदेहेषु स्वदेहे परदेहेषु च तद बुद्धि कर्म साक्षी भूतम माम प्रद्विषन्तो मत शासन अतिवर्धित्वं प्रद्वेषः तम कुर्वन्तः अभ्यसूयका सन्मार्ग स्थानम गुणेषु असहमाना। करें किम चा, और क्या कहें आगे भी समझना। ते और ते माने वह आसुरी संपत्ति लोग, आसुरी वृत्ति वाले लोग, माम माने ईश्वरम, मुझ ईश्वर को भी वो सताते हैं, मुझ ईश्वर से भी जलन, प्रद्विषण तो मुझ ईश्वर से भी उनकी जलन होती है। कहाँ है ईश्वर? करें देखो आत्म परदेहेषु, आत्म परदेहेषु माने ईश्वर कहाँ है? स्वदेहे, अपने अपने शरीर के भीतर, परदेहेषु च दूसरे के भी शरीर के भीतर। अपने भीतर जो चेतन है उसको भी सताता है आदमी, और दूसरे के भीतर भी जो चेतन परमात्मा बैठे हैं उनको भी बस ऐसे व्यवहार करेगा। मतलब खुद को भी, इसको कहते हैं खुद को भी सताएगा और दूसरे को भी सताएगा। कौन है परमात्मा? भीतर कैसे बैठे हैं सबके, मेरे भी और अन्य के। कहता बुद्धि कर्म साक्षी भूतम, हमारी बुद्धि में जितने विचार आ रहे हैं और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जितना कर्म कर रही, सब का साक्षी बना बैठा है। अब ले आओ 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञम है ना, वो साक्षी बना बैठा है। तो मेरे भी शरीर में वो परमात्मा साक्षी है, दूसरे के भी शरीर में साक्षी है, अंतःकरण की एक एक वृत्ति का भी साक्षी है, इंद्रियों के एक एक व्यवहार का भी वो साक्षी है। और जब आपके भीतर आसुरी वृत्ति आई, अहंकार पना आया, तो साक्षी पना थोड़ा ढक गया। यही समझ लेना कि उससे द्वेष करना। जिस समय बल का अभिमान आया, बल का अभिमान आया, मार डालूंगा, काट डालूंगा, उस समय आपका साक्षी पना भूल जाएगा। जब जब आपके भीतर आसुरी वृत्ति आएगी, साक्षी भाव में आप नहीं रह पाओगे। यही समझना कि अपने साक्षी परमात्मा का द्वेष है, हनन है, आत्महत्या हो गई। जो मेरा असली स्वरूप है वो आसुरी वृत्तियों के कारण हम प्रतिविषंतो, बहुत सूक्ष्म शब्द प्रयोग किया है। मां किम चाहते और क्या कहें, ते वह आसुरी संपत्ति के लोग, माम ईश्वरम मुझ ईश्वर को भी, जो ईश्वर आत्म परदेहेषु स्वदेहे अपने देह में, पर देह में भी, तद बुद्धि कर्म साक्षी भूतम सबके बुद्धि के भी साक्षी, कर्म का भी साक्षी है। उस माम उस ईश्वर से भी प्रतिविषंतो, उससे भी द्वेष करते हैं, जलते हैं, मतलब परमात्मा को भी सताने।
स्वामी सताने वाला कैसे होगा? स्वरूप सताना किस मन को? सताना देखो ऐसे है ना, अब हम हैं परमात्मा स्वरूप, ईमान में ये शरीर है, ये शरीर है ना, ये शरीर की अपनी एक अवस्था है, चेतन है, ऐसा है। आप इस शरीर के ऊपर एक बोरा डाल दो, फेंक दो, कोई आदमी कोई बहुत बड़ा कड़ाह डाल दो, ढक दो इस शरीर को, तो क्या होगा फिर हम? मतलब इसे हमने कुछ कहा नहीं, इस शरीर को कुछ कहा नहीं, लेकिन इसके ऊपर इतना बड़ा कड़ा हमने डाल दिया, ढक दिया, तो क्या हुआ फिर? आदमी अंदर अंदर घुटेगा कि नहीं? तो ढक गया ना, हमारी जो ये शरीर की स्थिति थी ढक गया। ऐसे बहुत सारा चीज गुरु जी कांटों पे जो लेटते हैं उसका उदाहरण दिया है। हाँ, कांटों पे लेटते नहीं, हाँ, कांटों पे लेटे हुए हैं, तो वो उदाहरण दिया है रामदास ने उसका दिया, वो चलते कुंभ वगैरह में जो कांटा बिछा करके लेट जाते हैं और अपने आप को सता रहे हैं, ऐसा दृष्टांत दिया। अब कैसा भी दृष्टांत देंगे, और सब तरीके हैं समझने के, समझाने के, लेकिन यहाँ पर प्रद्विषण तो मतलब अपने आप को सताना माने उसको वहाँ पर छुपा देना, उसके ऊपर। अब कोई बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बढ़िया खीर बनाई और उसके ऊपर नमक डाल दो, कैसा होगा? अब आपने मिठास को सता दिया ना, मिठास का आपने उसके गुण को आपने हनन कर दिया, क्योंकि ऊपर से आपने डाल किया। ऐसे ही जो अपना आत्मा साक्षी भूत है, सबके शरीर में जब ये अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ये सब आता है, तो उसके ऊपर आके पट दर पट चिपक गई, तो अपने आत्मा को उसने मानो द्वेष किया, हनन कर दिया। ठीक है। अच्छा, परद विषमतों का अर्थ कर रहे हैं। मत शासन अतिवर्तित्व प्रद्वेषः तम कुर्वन्तः। मत शासन अतिवर्तित्व, मत शासन माने परमात्मा का शासन अब वो लोग नहीं मानते। परमात्मा का शासन माने वेद, भगवान की श्वास प्रश्वास से निकला हुआ हमारे वेद, वो वेद का शासन नहीं मानते, वही आसुरी संपत्ति वाले हो गए। अब तुरंत ले आओ, कौन सा श्लोक आया जाएगा? अवैदिक, नास्तिक, असत्यम, अप्रतिष्ठम, जगद आहु, अनीश्वर, अभी भी पढ़ा था ना। तो वो लोग क्या किए? उस अपने देश की बात को नहीं मानते। तो मत शासन अतिवर्तित, परमात्मा के अनुशासन को मानने वाले अब वो नहीं है। यही हो गया देश का, यही हो गया। अब भाई आप इतने लोग हमारे आश्रम में और हमारे कहना न माने तो क्या हो? हमारा कहना न मानो तो एक तरीके से मैं सह भी जाऊंगा, चलो ठीक है, अपने लोग हैं, नहीं कहना मानते तो क्या करें, है ना। आदमी अपनों से जीतता है और अपनों से ही। किसका वचन था ये? हनुमान जी का। हनुमान जी ने ऐसा कहा जब उनकी पूंछ पकड़ के बांध दिया था पेड़ में लोगों से, तब सीता माँ ने पूछा, मैंने आपका तो वो वाला रूप देखा था, इतना विशाल विकराल रूप, कनक भोधरा कार शरीरा, 2 बच्चे आपको पकड़ के बांध लिए, कहाँ गया बल? तो हनुमान जी ने कहा, हम पहचान गए थे। क्या करें, अपनों से ही जीतते हैं और अपनों से ही हारते हैं, तो वो वाली बात है। अच्छा, अब अगर मेरे आश्रम में रह करके मेरा कहना कोई ना माने तो क्या कहो? क्या हुआ? मेरा शासन नहीं माना तो मुझसे मतलब वो कोई न कोई एक दूसरी वृत्ति आ गई, जिसके कारण मत शासन अतिवर्तितम, यही है प्रदूषण। ये सारी सृष्टि भगवान की है। चलो जैसे हमने आश्रम का दृष्टांत दिया, सारा जगत किसका? परमात्मा का। सब मम प्रिय मम प्रिय। और फिर भगवान का जो आदेश है कौन सा? वेद, भगवान की वाणी वेद, और भगवान का कहना ना, यही हो गया परमात्मा से द्वेष करना, प्रद्वेष। तम कुर्वन्ता, ये करते हुए, अभ्यसूय का माने सन्मार्गस्थानां गुणेषु असहमाना। वो बड़ा विचित्र। अभ्यसूय का माने वो निंदा करने वाले,
किसकी निंदा करते हैं? निंदा किसकी करेंगे? हाँ, एक चीज हमेशा, इस चीज को हमेशा थोड़ा ध्यान रखना, जिसका भी कोई विरोध करता है, निंदा करता है, निंदा विरोध करता है, चित्त से उसको अपने से बड़ा मान बैठता है। मनुष्य की मनोवृत्ति है कि जिसको हमने अपने मन से थोड़ा बड़ा समझ लिया, फिर उसी की आप निंदा बुराई करोगे, उसी से आप लड़ाई झगड़ा करोगे। अपने से छोटे से जल्दी कोई लड़ने के लिए, हाँ, नहीं समझ आ रहा है? अरे अपने से, रिक्शा वाले से आप लड़ोगे? हाँ, जो हमारे यहाँ मजदूर काम करता है उससे लड़ोगे आप? उसकी बराबरी करोगे? अगर उसकी बराबरी करते हो तो तुम भी उसी स्तर पे होगे मजदूर। मन से अपने से जिसको ज्यादा समझ लोगे, जैसे स्कूल वगैरह में, विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा, तो 100 बच्चे हैं, लेकिन जो पढ़ने में बहुत तेज है तो वहाँ एक ग्रुप ऐसा बन जाएगा, वो कहेगा इसको थोड़ा सा परेशान करो, ये बड़ा पढ़ोकू है, क्या क्या किताबी है ना। और एक इलाहाबाद में बहुत होता था, जबरदस्त तरीके से जो बच्चा पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दे, ज़्यादा पढ़े, एक ग्रुप होता ही था 2-4 ग्रुप, उसको पढ़ाई से डिस्टर्ब करो। क्यों? क्योंकि वो अफसर बन जाएगा, हम रह जाएंगे पीछे। तो किससे द्वेष कर रहा है? जो उसको हमने अपने से अरे हमेशा आप इस बात को थोड़ा सावधान समझना, बुद्धि से, ज्ञान में जिससे को अपने से बड़ा समझ लोगे, उसका आप विरोध करें। अरे वो तो कुछ नहीं है, निंदा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपनी बुद्धि से उसको कहीं ना कहीं अपने से बड़ा समझ रहे, तो अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि मैं भी कुछ, उस बात को कहा जा रहा है। बहुत सावधानी समझ, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा जो है इस जगत में आप वैर न विग्रह, वैर न विग्रहायास न त्रासा, ना वैर न विग्रह। देखो किससे विरोध कर रहा है? सन्मार्ग स्थानाम, जो सत्मार्ग में स्थित हैं, कौन? दैविक संपत्ति वाले। अब यहाँ पर सन्मार्ग स्थानाम, दैविक संपत्ति वाले। गुणेश, उनके भीतर जो गुण है, जो दैवी संपत्ति वाले हैं, जिनके भीतर जो गुण है, असहमाना, वो सही नहीं पा रहा है। जब सही नहीं पा रहा है तो उनके गुणों की करता है बुराई, उसी का नाम है अभ्यसूरी, दैवी संपत्ति। ओ महात्मा, ये महात्मा लोग तो ऐसे पागल नहीं। तो सन्मार्ग में जो स्थित दैवी संपत्ति वाले हैं, उनके गुणों को सही नहीं करते, उसका सब लोग क्यों सम्मान करते हैं? बताओ, हम यहाँ बैठे हुए, हमको कोई पूछता नहीं है ना। याद है वो प्रसंग ले आओ, जय और विजय वाला, दरवाजे पे खड़े हैं, उनके मन में क्या आया? जो आता है सीधे अंदर चला जाता है, मेरे भी तो 4 हाथ है, मैं भी तो दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ, अरे हमको भी तो प्रणाम करें, नमस्ते करें। बस भगवान के गुणों से असही, और परिणाम स्वरूप फिर लक्ष्मी को रोक दिया, सनत कुमार को रोक दिया, और आगे फिर असुर योनि में 3 जन्म तक असुर बन जाओ। क्योंकि आसुरी वृत्ति है तो असुर योनि में जैसी मन की भावना है उसी में जाओ। तो श्लोक हो गए ना, 19 पढ़ते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वालों का क्या करते हैं भगवान? अब 19वें श्लोक में बताते हैं ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, इसको कहते हैं, इसका सिद्धांत है सठे साठ्यम। अब जो बहुत दुष्ट हो गए और उसके साथ आप पीछे जो है दूध और दही ले, वो कहते हैं सांप को अगर दूध पिलाओ तो मौका पाएगा तो कोई भी कभी आपको काट ही देगा। उस बात को भगवान कह रहे हैं जैसे गुण है वैसे मैं देता हूँ। तानहं दुष्टा क्रूरान्, तानहं दुष्टा क्रूरान्, संसारेषु नराधमान्, संसारेषु नराधमान्, क्षिपाम्यजस्रमशुभान्, क्षिपाम्यजस्रमशुभान्, आसुरीषेव योनिषु, आसुरीष्वेव योनिषु। अहम, यहाँ पर
अहम क्षिपामि, मैं उनको फेंक देता हूँ, मैं उनको भेज देता हूँ। कहाँ? किनको? तान, उन असुरी वृत्ति वाले लोगों को, जो ऊपर बता दिया यहाँ तक 18 श्लोक। ऐसे आसुरी वृत्ति वालों को जो दुष्टता, सबसे द्वेष करने वाले हैं, जलने वाले हैं, और क्रूरान, बड़े क्रूर घोर हिंसा वाले कर्म करने वाले हैं, संसारेषु, इसी संसार में, नर हैं, लेकिन कैसे हैं? अधम। इसको अगर अन्य कर, संसारेषु दुष्टता क्रूरान नराधमान तान अहम क्षिपामि। संसारेषु, संसार में जो द्वेष करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, नरों में अधम आसुरी वृत्ति वाले हैं, अहम तान, मैं उन लोगों को क्षिपामि, फेंक देता हूँ, फेंक देता हूँ। कहाँ फेंक देता हूँ? अजस्रम अशुभान, आसुरी से हो। अजस्रम माने निरंतर, टूटेगा नहीं श्रृंखला, एक के बाद एक योनि फिर दूसरा। अजस्रम अशुभान, खराब योनियों में, क्योंकि आसुरी वृत्ति है तो उसी आसुरी योनि में जाओ। आसुरी से एव योनिषु, आसुरी योनियों में ही मैं उनको भेजूंगा। अरे वही समझ लो, शेर बन गया, शेर बन करके मरा तो फिर उसके बाद बोले लकड़बग्गा बन जाएगा, लकड़बग्गा बन के मरा तो उसके बाद सियार बन गया, सियार बन के मरा तो वही वृत्ति वही है ना, वृत्ति वही है कि दूसरे को मार के खाना है, और उसी में बार बार अजस्रम, एक से दूसरे में, फिर और थोड़ा हो गया, फिर मर गया, बोले अब कहाँ? बोले सांप बना दो, जिंदे निकल जाओ सब, यही हुआ ना। फिर और बोले कुछ नहीं, चलो घर में बिल्ली बना दो, तो एक उसी अजस्रम निरंतर अशुभ उसी योनियों में वो बार बार जन्मता। और क्या भगवान भला करे, कैसे होगा? बस देखो, तान अहम, उन लोगों को मैं, सर्वान, यानी वो सब आश्रय संपत्ति वालों को। कौन है उनके? थोड़ा लक्षण समझ लो। सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान साधु द्वेषिणो दुषिता। तो कह रहे सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान, जो दैवी संपत्ति है, सन्मार्ग से उल्टा चलने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आसुरी, जो उनको कहो उससे उल्टे चलते हैं। तो सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान, दैवी संपत्ति सत्मार्ग से विपरीत चलने वाले हैं। साधु द्वेषिणो, और साधु जनों से हमेशा करते हैं द्वेष, निंदा करते हैं। दुषिता च माम, ऐसे लोग माम क्रूरान संसारेषु, ऐसे लोग कभी कभी हमसे भी द्वेष करते हैं। पहले भगवान ने कह दिया था ना, ममात्म, मुझसे भी द्वेष करते हैं। दुष्टता च माम, मुझसे भी द्वेष करते हैं। कहाँ? मेरे शरीर में, दूसरे के शरीर में, मुझ परमेश्वर से भी द्वेष करते हैं। ऐसे क्रूरान संसारेषु, ऐसे क्रूर कर्म करने वाले लोगों को संसारेषु एव, इसी संसार में ही। कौन सा संसार? नरक संसरण मार्ग, जहां पर बस सुख का नामो निशान ना होवे, उसी नरक में ही बार बार संसरण में। नराधमान, ऐसे मनुष्यों में अधम लोग, अधर्म दोषवत्वा, क्योंकि जीवन में अधर्म है, उनको क्षिपामि प्रक्षिपामि, उनको यहाँ फेंक देता हूँ। क्या फेंक देता हूँ? यानी धक्का देके गिरा देता हूँ। क्या ये तो है। अब चूंकि उसी तरीके के हैं जो सत्मार्ग से विपरीत, संत जनों से द्वेष करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, तो जैसी वृत्ति है उनसे जाओ। यहाँ तुम ऐसे लोगों को मारा काटा करते थे, जाओ सांप बन जाओ, उसी वृत्ति में चले। जैसे मनुष्य की वृत्ति होगी उसी योनि में उसको हो। इसको कहते हैं यथा कर्म यथा, हमने कई बार पढ़ाया हुआ है। अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, यही अगले जन्म का हेतु होता है। तो जैसे संस्कार होगा उसी शरीर में जाओ। अब अगले से देखो, जिसके संस्कार में है कि गंगा स्नान करना है वो ऋषिकेश आएगा, यही ना। जिसके संस्कार में है कि बांके बिहारी का दर्शन करना है वो कहाँ जाएगा? फिर वृंदावन जाएगा, यही तो।
और जिसके संस्कार में यह है कि चलो नेताजी से मिल के हमें गाँव मिल जावे कोई तो दिल्ली जाओ, दिल्ली जाएगा, यही तो है। तो जैसा संस्कार होगा वैसा जाएगा। और जिसके मन में होगा कि मछली कहाँ मिलेगी, नहीं। हरिद्वार में शराब और मांस प्रतिबंधित है कानूनन यहाँ पर प्रतिबंधित है। वो चोरी छुपे तो दिखते रहता है। और ऋषिकेश भी प्रतिबंधित है। राय वाला जा बस सब वहाँ मिलता है। तो अब वो जो है, क्योंकि देहरादून का ग्रामीण एरिया है ना, वो ऋषिकेश है तहसील ऋषिकेश है, लेकिन देहरादून का ग्रामीण एरिया है, तो वहाँ पर जो है लाइसेंस है। अब जिसके मन में वो लेना है तो कहाँ जाएगा, राय वाला चल, वहाँ मछली भी मिल जाएगी, चिकन भी मिल जाएगा, दारू भी सब मिल जाएगा। तो जिसके मन में जैसा संस्कार होगा उसी जगह पर जाएगा, तो उसी प्रकार से जाता है। क्षिपामी। अब अजस्रम संततम माने निरंतर। इस श्लोक में अजस्रम है। अजस्रम माने बार बार उसी में, एक योनि के बाद दूसरी योनि। कौन सा? अशुभान, अशुभ कर्म कार्य। जिस योनि में जाके अशुभ अशुभ ही कर्म करेगा उसी में आसुरी योनियों में ही आसुरीस एव क्रूर कर्म प्रयासु, क्रूर कर्म जिसमें करने का हो वह उसी में उसको फेंकता हूं। क्या बनेगा? व्याघ्र सिंहादि योनिषु क्षिपामि। लिख दिया ना, बाघ बना दिया, जाओ मार, हमेशा ताक में बैठे। बाघ का शरीर छूटा तो अब वेद पाठी ब्राह्मण नहीं बनेगा, क्या बनेगा? जाओ अब सिंह बन जाओ। व्याघ्र सिंहादि योनिषु, एक से दूसरे में सतत निरंतर उसी में आवागमन हो। इति अनेन संबंधा, बार बार को ऐसे ही यहाँ चूंकि आसुरी वृत्ति में था, आसुरी वृत्ति उसके भीतर थी, तो उसका आसुरी योनियों में ही जन्म हुआ। और आसुरी योनि में भी अशुभ कर्म करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, उसी में बार बार वो जन्म ओ